कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां सूरज अपनी किरणों से धरती को झुलसा रहा है। चारों ओर गर्म हवा चल रही है। राजू अपनी टूटी हुई झोपड़ी के बाहर बैठा है। उसकी पत्नी सुमन पास बैठकर हाथ से पंखा चला रही है और उसकी बेटी मुन्नी मिट्टी में खेल रही है। सुमन पसीना पोंछते हुए, राजू, ये गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। खाने को भी कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? राजू गंभीरता स्वर में, सुमन, अब गांव में रहकर कुछ नहीं होगा। कल ही शहर चलूंगा काम ढूंढने। सुना है शेखर बाबू के फैक्ट्री में मजदूरों की जरूरत है। बाबा, आप हमें छोड़कर मत जाइए। राजू मुन्नी को गोद में उठाकर, बस 2-3 दिन की बात है, फिर तुम दोनों को भी ले चलूंगा। वहाँ अच्छा घर भी मिलेगा और पानी की भी कमी नहीं होगी। राजू अपनी पत्नी और बेटी को समझाकर अगले दिन शहर जाने की तैयारी करता है। अगले दिन राजू शहर पहुंचता है। तपतपाती सड़कें, जलते हुए बिजली के खंभे और लोगों की भीड़, हर जगह गर्मी का कहर। राजू फैक्ट्री की ओर बढ़ता है। रामलाल राजू को देखकर, अरे राजू, तुम यहाँ कैसे? काम के तलाश में आया हूँ बाबू। गांव में बहुत मुश्किल हो रही थी। अच्छा किया, यहाँ फैक्ट्री में मजदूरों की जरूरत है, मगर काम मुश्किल है और गर्मी तो जान ही ले लेती है। राजू संकल्प लेते हुए, कोई बात नहीं, अपने परिवार के लिए कुछ भी करूंगा। राजू को फैक्ट्री में काम मिल जाता है, लेकिन हालात उससे भी बुरे हैं। भट्टी की आग जैसी गर्मी, बिना पंखे की मजदूरी और मालिक का कठोर व्यवहार। फैक्ट्री के अंदर मजदूर पसीने से लथपथ है। कुछ मजदूर बेहोश हो जाते हैं, मगर काम रुकता नहीं। एक दिन गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। राजू हाथ से पसीना पोंछते हुए, रामलाल बाबू, पानी कहाँ मिलेगा? यहाँ पानी की कमी है, जितना मिलता है वह भी गंदा है। तभी एक मजदूर चक्कर खाकर गिर जाता है। शेखर बाबू आते हैं, मगर उनके आंखों में दया नहीं बल्कि गुस्सा है। अरे, काम छोड़कर आराम करने का समय नहीं है। जिसे काम नहीं करना वो यहाँ से जा सकता है। राजू गुस्से में होता है, मगर कुछ कह नहीं पाता। वो सोचता है कि यह उसे सहना पड़ेगा ताकि उसके परिवार को अच्छी जिंदगी मिल सके। इधर गांव में सुमन और मुन्नी की हालत खराब हो जाती है। पानी के लिए लंबी लाइनें लगाती है, मगर कुछ लोगों को ही पानी मिलता है। मुन्नी बीमार पड़ जाती है। सुमन घबरा कर सोचती है कि अब क्या करे। सुमन आसमान की ओर देखते हुए, हे भगवान, कब खत्म होगी ये तपतपाती गर्मी? सुमन राजू को बुलाने की फैसला करती है और किसी तरह शहर जाने के लिए निकलती है। शहर में फैक्ट्री में गर्मी का असर और भी खतरनाक हो जाता है। राजू दिन भर बिना पानी के काम करता है, फिर अचानक उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। रामलाल उसे संभालने की कोशिश करता है, मगर कोई मदद नहीं करता। कुछ मजदूर उसे फैक्ट्री के बाहर ले जाता है। तभी वहाँ सुमन आ जाती है। राजू, ये क्या हो गया? वो राजू को होश में लाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद राजू धीरे धीरे आंखें खोलता है। राजू कमजोर आवाज में, अरे सुमन, मुन्नी कैसी है? मुन्नी को कुछ हुआ तो नहीं? मुन्नी बहुत बीमार है, हमें गांव लौटना चाहिए। यहाँ जीना मुश्किल है। राजू की आंखों में आंसू आ जाती है। वो समझ जाता है कि शहर के चकाचक के पीछे भी कठिनाइयां हैं। राजू और सुमन बीमार मुन्नी को लेकर गांव वापस लौटते हैं। गांव में गर्मी अब भी है, मगर वहाँ कम से कम प्यार और अपनापन है। लोग उनकी मदद करते हैं। बेटा, शहर की जिंदगी आसान नहीं होती। हमें मिलकर अपने गांव को ही बेहतर बनाना होगा।
राजू समझ जाता है कि उसे अपने गांव में ही रहकर कुछ करना होगा। वो गांव वालों के साथ मिलकर जल संरक्षण और पेड़ लगाने की योजना बनाता है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगता है। कुछ महीनों बाद बारिश होती है और गांव में फिर से हरियाली लौट आती है। राजू, सुमन और मुन्नी मुस्कुराते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि असली खुशी पैसा नहीं बल्कि शांति और अपनों का साथ है। मुन्नी हंसते हुए, बाबा अब हम कहीं नहीं जाएंगे, है ना? राजू मुन्नी को गले लगाते हुए, कहीं नहीं बेटा, यही हमारा घर है। गर्मी का कहर अब भी था मगर उम्मीद की ठंडी बयार उनके दिलों में बह रही थी।